दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मोहम्मद मोइज़्ज़ू जब से मालदीव की सत्ता में आए हैं, उन्होंने एक के बाद एक भारत के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। चाहे फिर वो इंडियन आर्मी को मालदीव से बाहर निकालना हो, मालदीव के मंत्री का भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाना हो, या फिर चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ चालबाजी करना हो, मालदीव ने भारत को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। इसके बाद भारत ने भी मालदीव को तगड़ा झटका दिया और मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचाया। अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि मालदीव से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस हद तक चीन के चंगुल में फंस जाएगा। दरअसल चीन का एक खुफिया शिप मालदीव में 1 महीने से तैनात है और ये मालदीव के साथ साथ भारत की भी जासूसी कर रहा है। इस शिप के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी और ये मालदीव में छिपकर जासूसी करने में लगा हुआ था। वहीं पर यह शिप कौन सा है? साथ ही श्रीलंका ने भारत के 23 फिशरमैन को इलीगल फिशिंग के लिए अरेस्ट कर लिया है। इसी के साथ 2 भारतीय नावों को भी सीज कर लिया गया है। दोस्तों, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी मालदीव अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। यहां तक कि मालदीव के अंदर ही विपक्ष भी मोहम्मद मोइज़्ज़ू के फैसले का विरोध कर रहा है और मोइज़्ज़ू भी चीन की हरकतों से अनजान नहीं। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद मालदीव चीन के नक्शे कदम पर चल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन का एक ही स्पाई शिप मालदीव में घुस चुका है। चीन के इस शिप को इंडियन ओशियन में डॉक करके भारत से जुड़ी तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश होगी। इससे पहले चीन ने इस जासूसी शिप को डॉक करने के लिए श्रीलंका को चुना था, लेकिन श्रीलंका ने 1 साल के लिए चीन के जासूसी जहाजों पर बैन लगा दिया, जो कि चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं था। इसके बाद चीन ने मालदीव को निशाना बनाया और खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस जहाज से पहले भी एक और जहाज को चीन ने मालदीव में डॉक करके रखा था, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। दरअसल इस शिप को मार्च 2023 में ही चीन ने मालदीव में डॉक कर दिया था और तब से लेकर आज तक यह मालदीव के अंदर घुसकर जासूसी कर रहा है। यहां तक कि चीन के इस ब्लू ओशियन 101 शिप ने अपने ट्रैकिंग सिस्टम को भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से यह शिप सैटेलाइट पर भी शो नहीं हो रहा था। वहीं पर इस तरह के छुपकर ये जहाज मालदीव के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के चक्कर काट रहा है। इसका मतलब यह कि मालदीव को पूरी जानकारी थी कि यह शिप मालदीव के इकोनॉमिक जोन में घुसकर क्या कर रहा है। लेकिन जब मालदीवियन गवर्नमेंट से इस जहाज को लेकर सवाल किए गए तो उनका कहना है कि उन्हें इस जहाज के बारे में कोई जानकारी नहीं, जो कि सरासर झूठ है। मालदीव आराम से चीन के स्पाई जहाज के साथ अपने साथ साथ भारत की भी जासूसी करा रहा है। साथ ही दोस्तों, श्रीलंका ने 23 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया है और इसी के साथ 2 नावों को सीज किया है। भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों का ये इशू कोई नया नहीं, बल्कि ये लंबे समय से चला आ रहा है। हाल ही में श्रीलंकन नेवी ने 6 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया और उनकी नाव को जब्त किया। बीते जनवरी महीने में करीब 4 बार मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल सैटरडे मॉर्निंग में फिश पालन डिपार्टमेंट ऑफिसर से जरूरी परमिट लेने के बाद करीब 3000 फिशरमैन 540 नाव लेकर रवाना हुए थे। रामेश्वरम पहुंचने के लिए जब इन्होंने रात में करीब 2 बजे श्रीलंका की नेवी ने उन्हें घेर लिया। इसी दौरान श्रीलंका नेवी ने 23 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया और नावों को सीज किया। मछुआरों का आरोप है कि उन्हें परेशान किया गया, उनकी नाव और मछली पकड़ने के जाल को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन श्रीलंका का कहना है कि वे हमारे आइलैंड में इल्लीगल फिशिंग कर रहे थे। अरेस्ट किए गए फिशरमैन को फिशरीज इंस्पेक्टर को सौंप दिया गया है। इसके बाद इन फिशरमैन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उन्हें जेल में डाला जाएगा। दरअसल श्रीलंका ने भारतीय नावों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया था। इसी के दौरान उन्होंने भारतीय मछुआरों को अरेस्ट किया। श्रीलंका की नेवी रेगुलर बेसिस पर यह ऑपरेशन चलाती है, जिससे इलीगल फिशिंग को रोका जा सके। आपको बता दें कि तमिलनाडु और श्रीलंका को सेपरेट करने वाली एक नैरो स्ट्राइप ऑफ वाटर है, जिसका नाम है पल्क स्ट्रेट। यह मछुआरे के लिए रिच फिशिंग ग्राउंड है, इसीलिए इसको लेकर इशू क्रिएट होता रहता है। 2023 में भी श्रीलंका की नेवी ने 240 इंडियन फिशरमैन को 35 नावों के साथ अरेस्ट किया था और अब यह इशू एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया है। इस मुद्दे पर दोनों देशों की सरकारों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए और इन मछुआरों को छुड़ाने के लिए भारत सरकार को भी कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद।